बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जी, स्कीम है तो जी बुजुर्गों को ना किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है रिया सरकार का, और इससे पर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी नू किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे ਨੂੰ तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो फिर कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जाए, अपने खाने पीने का काम चल जाए, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा करके ये 3200 रुपए मासिक किया है, 3200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। वन हेल्थ दृष्टिकोण के अंतर्गत पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों से बचाव व रोकथाम के लिए पशुपालकों को प्रशिक्षण देने के लिए 5 करोड़ की लागत से हिसार में एक बहुउद्देशीय पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, 7 नए राजकीय पशु औषधालय मुसनौता, नागलजाट, शिव गौशाला मतलौडा, मोरखेड़ी, बहलौली और दहीमन गौ अभ्यारण्य और 4 नए राजकीय पशु चिकित्सालय कारियादू, डुंडवा, मोहम्मदपुर, अहीर व ममरिया, आसमपुर में खोले जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में अभी 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां संचालित हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक इकाई सुनिश्चित करने के लिए 8 करोड़ की लागत से 20 नई मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जाएंगी। पशुओं के उपचार व टीकाकरण सेवाओं में समयबद्धता लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से 15 करोड़ की लागत से सभी पशु संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण का मेरा प्रस्ताव है। पिछले बजट में मैंने महिलाओं द्वारा एक दुधारू पशु की खरीद पर 1 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। वर्ष 2025-26 में स्थापित कुल 943 डेयरियों में से 316 डेयरी इकाइयां महिलाओं द्वारा लगाई गई हैं। डेयरी विकास में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से 100 पशुओं तक की क्षमता वाले आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना हेतु एक नई योजना 2026-27 में लागू करने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, वन हेल्थ के अनुसार मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। किसी एक में परिवर्तन अन्य 2 पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए हिसार में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2021-22 में शुरू की गई हर हित स्टोर योजना के तहत कुल 1327 स्टोर खोले जा चुके हैं। मार्च 2026 तक इनकी संख्या 1400 हो जाएगी। इनमें से 768 स्टोर मुद्रा लोन लेकर खोले गए हैं। वर्ष 2026-27 में 700 नए हर हित स्टोर खोलने का मेरा प्रस्ताव है। इसलिए इस वर्ष स्वयं सहायता समूह, सीएम पैक्स तथा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों को हर हित स्टोर खोलने में
प्राथमिकता दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, 4 वर्षों के अनुभव के उपरांत फ्रेंचाइजी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से पंचायत की जमीन पर पोर्टेबल कैबिन की व्यवस्था, एक्सपायर उत्पादकों हेतु नई नीति तथा यूरिया और डीएपी की बिक्री एवं जन औषधि केंद्र के रूप में काम करने की सुविधा दी जाएगी। इस योजना की सफलता यहां से आंकी जा सकती है कि हर हित योजना से वर्ष 2021 से वर्ष 2025 के बीच कुल 1000 करोड़ का कारोबार हुआ था, जो वर्ष 25-26 में बढ़कर 2000 करोड़ का अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में पैक्स की उपविधियों में आवश्यक संशोधन कर उन्हें बहुउद्देशीय पैक्स एम पैक्स के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है। राज्य में कार्यरत सीएम पैक्स के उपविधियों बाय लॉज में संशोधन करके इनको भी एम पैक्स के समक्ष किया जाएगा, जिससे उनकी कार्यप्रणाली, क्रियात्मक अधिकारिता तथा एम पैक्स को उपलब्ध विभिन्न योजनाओं एवं लाभों तक समान रूप से पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, रोहतक स्थित कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सेंटर को कोऑपरेटिव कॉलेज के तौर पर विकसित करने के लिए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, ताकि इसे त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से जोड़ा जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, किन्नू उत्पादक किसानों के लिए सिरसा में एक जूस प्रसंस्करण संयंत्र का प्रावधान मैंने पिछले बजट में किया था। इसके लिए वीटा प्लांट सिरसा में चिन्हित 3 एकड़ जगह पर 25 करोड़ की लागत से पीपी मोड पर 10,000 मीट्रिक टन किन्नू और 12,000 मीट्रिक टन अन्य फलों के जूस का प्लांट 2026-27 में उत्पादन शुरू कर देगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में आज 6 मिल्क प्लांट हैं। वर्ष 2026-27 में हरियाणा डेयरी विकास शहरी संघ लिमिटेड द्वारा 300 करोड़ की लागत के 5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध प्रोसेसिंग क्षमता वाले 2 नए प्लांट रेवाड़ी तथा अंबाला में लगाए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के बजट में मेरे द्वारा प्रस्तावित 350 नए वीटा बूथ खोलने का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। अब वर्ष 2026-27 में 2000 नए वीटा बूथ मिल्क बार खोलने का मेरा प्रस्ताव है। साथ ही वीटा बूथ आवंटन नीति में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 20% आरक्षण का लाभ इसमें दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, खाद्य पदार्थों की उत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 8 नई व्यापक एकीकृत खाद्य प्रयोगशालाएं हिसार, नारनौल, सिरसा, जींद, यमुनानगर, रोहतक, फरीदाबाद व गुरुग्राम में स्थापित की जाएंगी। इनमें से 2 प्रयोगशालाएं वर्ष 2026-27 में स्थापित करने का लक्ष्य है, जिनके लिए मैं 24 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूं। इस प्रकार करनाल एग्रो मॉल में 8 करोड़ रुपए की लागत से NABL सर्टिफाइड दुग्ध एवं खाद्य पदार्थ परीक्षण लैब स्थापित करने का मेरा